दोस्तों, आज बहुत ही अहम मौजू पर तबादला ख़्याल करना चाहता हूँ। ये अहम मौजू है हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़। आप जानते हैं कि कई दिनों से अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मसले सामने आ रहे हैं। वहाँ की चुनी हुई सरकार के राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़ के बाहर चले गए और अफ़गानिस्तान को नई कंस्ट्रक्शन के लिए जो ज़िम्मेदारी दुनिया के सबसे अजीम मुल्क यूएसए और उनके अलायंस ने की थी, पिछले दिनों दोहा में उन्होंने तालिबान से एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट के बाद उन्होंने बैड तालिबान और गुड तालिबान का कंसेप्ट दिया। बहरहाल अब एकाएक उन्होंने अफ़गानिस्तान को वैक्यूएट कर दिया अमेरिका ने। उसके नतीजा में अफ़गानिस्तान की जो तालिबान जो एक शक्ति है, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे सूबों पर कब्ज़ा करते हुए काबुल पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया, इक़्तिदार जमा दिया। इसी के पहले, जैसे मैंने कहा, उनके चुने हुए राष्ट्रपति वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। और साहब, सबसे अहम बात यह है कि 3 लाख की इनकी फ़ौज, 85,000 अफ़गान जो 85,000 जो तालिबान के फ़ौज थी, उसका जो लड़ाकू थे, या उन्हें हम जिस नाम से भी याद करें, उनका मुकाबला नहीं कर सकी और एक तरह से तालिबान का अफ़गानिस्तान पर अब कब्ज़ा हो गया है। तालिबान पे कब्ज़ा होने के बाद हिंदुस्तान चूँकि पड़ोसी मुल्क है और उसके अलग अलग मसाइल हैं, चूँकि अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा अपनी सरमायाकारी की है, उनका तहफ़्फ़ुज़ एक अहम मसला है। दूसरा अहम मसला ये है कि ये जो तालिबान है, इनका जो माज़ी है, जो माज़ी एक तारीख तरीन दौर का एक माज़ी है, जिसे पूरी दुनिया में घबराहट है। भले अमेरिका ने ये समझ लिया कि ये गुड तालिबान है, लेकिन एक पूरी दुनिया में घबराहट है और जब तक परख नहीं लिया जाता है, उस वक्त तक हम गुड और बैड तालिबान नहीं कह सकते हैं। अब हम मुल्क के अंदर देखते हैं तो हर इशू के जिस तरह से कॉमनल एलिमेंट्स हैं वो हर तरफ हैं, वो उसको हर इशू को कॉमनल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब इस पर सोशल मीडिया पर ये तालिबान के पक्ष और विपक्ष में एक तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, जो सही नहीं है, उचित नहीं है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से एक तारीख़ी तौर पे एक रिश्ते रहे हैं हमारे। उन रिश्तों की बुनियाद पर हम काम करते रहे हैं और इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि सबसे पहले हम देखें कि सरकार इस मामले पर क्या रद्द अमल देती है। सरकार अभी शांत है। सरकार के सामने एक सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है वो है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जो हमारे शहरी हैं, हमारे मिशन के लोग हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ जो लाखों के हज़ारों की तादाद में वहाँ काम कर रहे थे प्राइवेट और सरकारी तौर पे, उनको बाहिफाजत हम अपने हिंदुस्तान में वापसी लाएं। अपने जो अहलकार हैं उनको, हमारे जो एम्बेसी में जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन लोगों को वापसी लाना, और उसमें बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए हैं, बहुत हद तक हमने वापस किया भी है लोगों को। ये सबसे पहली चुनौती है। उसके बाद सरकार अपना तय करेगी क्या रद्द अमल है, और सही है कि हमें सोच समझ के इसके ऊपर रद्द अमल देना चाहिए, इसलिए कि इसके बहुत ही नतीजे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। चूँकि हमारे पड़ोसी जो हमारा एक मुल्क जो हमारी और उसके साथ एक लंबी दुश्मनी है, वो कोई मौके हमारे मुखालफत में छोड़ना नहीं चाहता है। तो अफ़गानिस्तान में उसके दखल जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस पर भी हमें संजीदगी से देखना होगा, गौर करना होगा।
इसलिए हमारी गुजारिश है, हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना करें जिस तरह से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। फ़िरका परस्त नासिर तो बैठे पड़े हैं कि उस रद्द-ए-अमल के नतीजा में नया एक शगुफ़ा यहाँ छोड़ दिया जाए और एक नया माहौल कम्युनल बनाने की कोशिश की जाए। इसलिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल है कि आज हम बड़ी होशमंदी के साथ इस मामले को, चूँकि इसके बहुत दूर तक इसके सीक्वेंस होंगे, इसके दूर तक रिज़ल्ट मतलब कि रद्द-ए-अमल हो सकता है, तो इस अमल को हम अभी अमन और शांत से मुल्क के फ़ैसले का इंतज़ार करें। तब हम फ़ैसले करें कि गुड तालिबान है कि बैड तालिबान है, कि हमारे मुल्क के उनके साथ कैसे रिश्ते होंगे। नेचुरल है कि माजी तो अच्छे नहीं हैं उनके, अगर मुस्तकबिल को सही तरीके से पेश करेंगे तो दुनिया भी उनके साथ होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।